बस बस बस, आप चन्नी की कितनी तारीफ करेंगे। काम ही ऐसा किया है उसने। और वैसे भी चन्नी ने पहली बार मुझसे कुछ रिक्वेस्ट की है। अच्छा जी, तो आप चन्नी के कहने पर मुझे वहां बुला रहे हैं। नहीं, मैं तो कब से ये चाह रहा था, मगर कुछ कर नहीं पाया। तो ठीक है, जो नहीं कर पाया या जो नहीं हो पाया उसे भूल जाइए। अब वो सब कुछ कीजिए जो आपको करना है। जैसे मैंने यहाँ सारी प्लानिंग भी शुरू कर दी है। तुम्हारी टिकट, वीजास, नो इश्यूज, मैं कल ही सारे प्रोसेस में डाल दूंगा। और फिर वो तुम्हारी जो फोटोज और आईडीज वगैरह चाहिए, उसके लिए मैं वरिंदर से बात कर लूंगा। अच्छा सुनिए ना, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने हमारे रहने का क्या इंतजाम किया है? देखिए, खामखा होटल का खर्चा मत करना। अरे अरे रिलैक्स जैसी, तो ये सारी चिंता मुझ पे छोड़ दो। तुम बस यहाँ आने की तैयारी करो। मेरा एक फ्रेंड रहता है यहाँ, तो कंपनी के असाइनमेंट को लेके 6 महीने के लिए कुवैत जा रहा है। उसका यहाँ अपना एक छोटा सा घर है, मैं उससे बात कर लूंगा। वो मान जाएंगे? मैं मना लूंगा, तुम बस यहाँ आ जाओ। इतना अजीब है ना जैसी, सुबह तक मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था, और अब अचानक से सब कुछ बदल गया। वैसे अच्छा ही है, 3 महीने तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी आदत सी हो जाएगी। काश ये सब कुछ बहुत पहले हुआ होता, तो जिंदगी आदत और जरूरत में ना बढ़ती। भाभी, भैया का फोन आया था। वीजा के लिए तेरे फोटो की जरूरत है, तो खिंचवा लेना। ठीक है, सुबह चली जाऊंगी। ओके। बस यही कहना था। हाँ, भैया बहुत खुश हैं कि तू उनके पास आ रही है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं वहां जा रही हूँ। तू भी बहुत खुश हो जाएगा ना मेरे जाने के बाद? अब तू खुश है तो मैं खुश कैसे नहीं होऊंगा। अब तुझे मुझे इग्नोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने कमरे को ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी कसम देकर मुझे अपने कमरे में आने से रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर गलती से मैं तेरे कमरे में आ भी गई तो मेरी नीयत पर शक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज भाभी, तू ऐसा क्यों बोल रही है? जो भी हुआ उसे भूल जा। अब तो खुशी खुशी वहां जा रही है ना? हाँ, मैं चन्नी की वजह से ही जा पा रही हूँ। बहुत सालों के बाद मैं अपने आने वाली जिंदगी के सपने फिर से देखने लगी हूँ। गुड नाइट। चन्नी तेरा इंतजार कर रही है। कहाँ थे आप? मैं वो जस्सी भाभी से बात कर रहा था। भैया का फोन आया था, तो वीजा के लिए उनके फोटो की जरूरत थी, तो उनको वही बता रहा था। मैंने आपसे कारण कब पूछा? बस ऐसे ही बता रहा था तुम्हें। इट्स ओके, बस कुछ और दिनों की बात है, फिर तो दीदी यहाँ से चली ही जाएंगी। अब मैं उनके बारे में नहीं, अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहती।
वैसे क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, खुश है। काश ये सब पहले ही हो जाता, तो वो सब ना होता जो। प्लीज, जो कुछ भी हुआ मैं उसे याद नहीं करना चाहती। अपने आने वाले कल का इंतजार कर रही हूँ। वैसे कब तक हो जाएगा दीदी का वीजा? मेरे कहने का मतलब है उनका जाने का प्रोग्राम कब तक बन जाएगा? भैया कह रहे थे कि 10-12 दिन में सब हो जाएगा। बस 10-12 दिन और। अरे दीदी, ये क्या कर रहे हो? आप हमारे घर में मेहमान हो और मेहमानों से काम कराना पूरी बात होती है। तो चन्नी, तू मुझे मेरे ही घर में मेहमान क्यों बना रही है? फिलहाल तो आप मेरे लिए मेहमान ही हो। आप 3 महीने के लिए शारजा जो जा रहे हो। हाँ, किसी को वापस लाने के लिए जा रही हूँ। इनका फोन आया था, कह रहे थे कि मेरी टिकट, मेरा वीजा बहुत जल्दी हो जाएगा। 9 दिनों में कितना कुछ बदल गया है ना। आप अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देख रहे हो और मैं अपनी जिंदगी के। चन्नी, तूने तो अपनी जिंदगी का खालीपन देखा नहीं, और भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो भी। लेकिन मैंने तो अपने खालीपन को झेला है। बस दीदी, अकेलेपन की बात बंद करो, अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दो। इधर आपका टिकट और वीजा आएगा और उधर हम आपको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। चन्नी, तुझे कितनी जल्दी है ना मुझे वहां भेजने की। जिस बात से खुशी और सुख मिले उस बात में देरी क्यों करनी? आपको याद है जब भी घर में कोई खुशी की बात होती थी तो बीजी बादामों वाला हलवा बनाते थे? आज मैं वो हलवा बनाती हूँ। हाँ चन्नी, लोग चले जाते हैं पर उनकी बातें बहुत बहुत याद आती है। चन्नी, मैं भी चली जाऊंगी तो तुझे तो ये घर खाली खाली लगेगा ना? शायद लगे, पर आप इस बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? क्या होगा क्या नहीं होगा, आप ये सब भूल के अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो ना। जब बीजी चली गई, उनके बिना भी तो जीने की आदत पड़ गई है ना, आपके बिना भी पड़ जाएगी। जसी, जसी। अरे आप सब इकट्ठे? हाँ भाई, अब हमारी जस्सी मैडम पता नहीं कब शारजा से बुलावा है और चली जाए, तो इसलिए जब मौका मिलता है तुम्हारे पास बैठने चले आते हैं। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे मैं तो हमेशा के लिए शारजा जा रही हूँ। बस 3 महीने के लिए जा रही हूँ, फिर तो वापस आ जाऊंगी। हाँ भाई, जल्दी आ जाना वापस, वरना तेरे बिना कपूरथला वालों का ना मन नहीं लगने वाला। हाँ सविता भाभी, कपूरथला की तो रौनक ही चली जाएगी। मैं जा रही हूँ ना। और जसी भाभी भी तो जा रही हैं। हाँ, इसीलिए तो मैं भी नहीं जा रही हूँ। नहीं जी, मैं जलंधर तभी जाऊंगी ना जब जस्सी भाभी और नरेंद्र भैया शारजा से वापस आ जाएंगे। देखो तो जरा इसे। हाँ भाई, असली रौनक तो तू ही है पगली। सविता, शारजा से आते ही मैं तेरे घर बारात लेकर जरूर आऊंगी। हाँ जरूर आना, जल्दी आना, हम इंतजार करेंगे। क्या हुआ है? तू चुप क्यों है? अच्छा भाई, जस्सी जा रही है इसलिए उदास हो रही है? हाँ जी नहीं नहीं, ये उदास क्यों होगी? उससे तो वीरेंद्र भैया के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा ना। ना कोई रोक ना कोई टोक। अरे मेरा कहने का मतलब ये था कि... हाँ भाई,
अब तुझे हमारी याद आए कि ना आए, लेकिन ये बात भी सच है, तुझे वीरेंद्र की चिंता तो लगी रहेगी। बिल्कुल नहीं, देखना वहां जाके ये हम सबको भूल जाएगी, किसी को याद नहीं करेगी, है ना? रानी सुनना, सबके लिए चाय लेकर आएगी प्लीज। हाँ हाँ अभी लेकर आती हूँ। और बताओ, सब तैयारी हो गई? हाँ हो ही रही है, मैं देखती हूँ। बस घबराहट इतनी हो रही है ना। हेलो? नहीं, मेरा फोन ऊपर रूम में है। क्या? सच? ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जस्सी दीदी, जस्सी दीदी, इनका फोन आया था, भैया का फोन आया इन्हें, आपका वीजा लग गया है। सच चन्नी? हाँ दीदी, 4 दिन के बाद आप शारजा जा रहे हो। अरे वाह वाह जी, बधाइयाँ बधाइयाँ। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। भाभी तैयारी हो गई? हाँ, कल रात को इनका मैसेज आया था। इनके फ्रेंड के लिए 2-3 चीजें खरीदनी है, मैं आज ले आऊंगी। तुझे पता है सिर्फ 30 किलो ही अलाउड है वहाँ। बस? पर दीदी ने तो इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। 3 महीनों के लिए जा रही हूँ तो सामान तो हो ही जाएगा ना। कोई बात नहीं, 7-8 किलो का ना एक हैंडबैग बना लेना। पता है, मैं 2 दिन के बाद जा रही हूँ, पर मुझे तो अभी से घबराहट होने लगी है। घबराहट क्यों हो रही है आपको? से पहली बार मैं अकेली कहीं जा रही हूँ ना, जाने की खुशी तो है, पर मेरा मन बस घर में अटका हुआ है, और वरिंदर तुझे छोड़ के जाने का मन भी नहीं कर रहा है। दीदी, आप हमारे बारे में सोचना बंद करो, अपने और जीजा जी के बारे में सोचो। हाँ चन्नी, पर सोच पर किसका जोर चलता है? मेरे जाने के बाद ना तुम दोनों मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाना, घर का भी ख्याल रखोगे। और नहीं, हम लोग अपने कमरे में ही रहेंगे। टिफिन दे दो जल्दी, देर हो रही है। वरिंदर सुनना, मुझे मधु के यहाँ ड्रॉप करते हुए जाएगा? भाभी मुझे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने जाना है, तो देर हो जाएगी। चल कोई नहीं, मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। नहीं दीदी, ये आपको रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। आप भी ना 2 दिन के बाद तो दीदी जा ही रही हैं, फिर 3 महीने के बाद जब आएंगी तो दीदी जाने और जीजा जी जाने। और वैसे भी अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने में थोड़ी देर हो भी गई तो कौन सी आफत आ जाएगी। चलें? मैं बस अपना पर्स लेकर आती हूँ। चन्नी, तू ये संभाल लेगी ना? हाँ। चन्नी भाभी, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जो जस्सी भाभी का एक सूटकेस आज ही पैक कर रहे हो। हाँ, थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा वेट का। बस 30 किलो ही अलाउड है। ये तो पूरा भर गया है। हाँ, ये आपसे बंद नहीं होगा। एक काम करो, वरिंदर भैया से बंद करवा लेना। अच्छा सुनो ना भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे अपनी पैकिंग भी तो करनी है। अरे हाँ, तेरी तो कल शाम की फ्लाइट है ना, दीदी की तो फिर भी परसों सुबह की है। तू जा रानी। हाँ, मैं कल नहीं आऊंगी तो शाम को ही आ जाऊंगी सबसे मिलने के लिए। ठीक है, जा। आप ऐसे अचानक? जस्सी भाभी कहाँ है? वो तो अभी तक नहीं आई है। कोई काम था आपको? हाँ, वो लगता है कुछ ज्यादा ही भर गया, बंद ही नहीं हो रहा है। रहने दो चन्नी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? मुझे तो लगता है ये बैग ही छोटा है। आप इसकी जगह कोई बड़ा बैग ले आइए ना। चन्नी,
भाभी शारजा नहीं जा रही। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो शारजा क्यों नहीं जाएंगी? भैया का फोन आया था, वो कह रहे थे कि आप ऐसे चुप क्यों हो गए? क्या कहा है जीजा जी ने? उन्होंने कहा कि भाभी का शारजा जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करना पड़ेगा? पर क्यों? भैया की कंपनी वाले उन्हें कुवैत भेज रहे हैं। तो ठीक है ना, दीदी भी कुवैत चली जाएंगी। नहीं चन्नी, भैया भाभी को वहां नहीं ले जा सकते। नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। जीजा जी तो वहां दीदी का कब से इंतजार कर रहे हैं। और वैसे भी अगर ऐसी कोई बात होती ना तो वो दीदी को पहले फोन करते। चन्नी, उनमें हिम्मत नहीं हो रही भाभी को बोलने की, इसीलिए तो उन्होंने मुझे फोन किया। भैया को ऑयल रिग्स पर भेजा जा रहा है, वो भाभी को वहां नहीं ले जा सकते। तो जीजा जी उन्हें मना कर देते, कह देते कि वो वहां नहीं जा सकते। ऐसा कैसे कह दें चन्नी, ये जॉब है उनका। और तुम्हें क्या लगता है उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? पर उनके सीनियर्स मान ही नहीं रहे। बहुत अपसेट है भैया। मैं तो सोच रहा हूं पता नहीं भाभी क्या रिएक्ट करेंगे। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। आप एक बार जीजा जी से बात कीजिए ना, बोलो कि जसी दीदी को वहां पर बुला ले। या देखो ना, हमारी सारी तैयारियां हो गई है, सब पैकिंग कर ली है। एक बार वो अपने सीनियर से बात करके देखें कि उनकी वाइफ भी उनके साथ। भैया ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, उन्हें कहो कि अपना जॉब छोड़कर वापस आ जाए। क्या कह रही हो चन्नी? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? आप कह नहीं सकते या फिर कहना ही नहीं चाहते? ये कैसा सवाल है चन्नी? ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्या? लेकिन इस सब में मैं क्या कर सकता हूँ? क्या हुआ? अब तुम दोनों कौन सी बहस में पड़ गए? नहीं, वो सूटकेस बंद नहीं हो रहा था ना, तो मैंने कहा। मुझे पता ही था कि ये सूटकेस छोटा पड़ेगा, तभी तो मैंने नया खरीदा, भारी रखा है। अच्छा देखो मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। ये टी शर्ट, ये शर्ट सब उनके लिए खरीदा है। अच्छा है ना? उन पर ब्राइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन साइज एक बार चेक कर ले तू ना। अगर साइज ठीक नहीं हुआ ना तो एक्सचेंज कर लूंगी। वरिंदर पीछे घूम, अरे घूम ना। तेरा और तेरे भैया का साइज सेम ही है ना? हाँ देखा, एकदम परफेक्ट। वरिंदर मैं तेरे लिए भी शॉपिंग करने वाली थी, पर कोई अच्छा कलर ही अवेलेबल नहीं था, इसलिए नहीं लिया। क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या? भाभी, भैया का फोन आया था। अच्छा, पर क्यों? अगर मुझसे कोई बात करनी थी तो मेरे फोन पर कर लेते ना। क्या बात है वरिंदर? चन्नी तू तो कुछ बोल। ये ठीक तो है ना? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, भैया ठीक है, पर वो तू रहने दे, कब से ये वो ये कर रहा है। मैं इनसे फोन करके पूछती हूँ कि क्या बात है। नहीं भाभी, भैया को फोन मत करना। तो बताना वरिंदर, इन्होंने फोन क्यों किया था? क्या कहा इन्होंने? उन्होंने कहा कि तू शारजा नहीं जा सकती। भैया की कंपनी वाले उन्हें कुवैत भेज रहे हैं, तो तेरा शारजा का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा।